गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल सिंपली गुड विद फूड। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही बारिश के साथ। बहुत ही प्यारा वेदर है और मेरे किचन से ना एकदम बहुत ही प्यारा सा वेदर दिखता है, बहुत ही प्यारा व्यू आता है। सामने ना मैं देख रही हूँ एक कौवा है ना, वो सामने आम का पेड़ लगा हुआ, उसमें से आम खा रहा है। इन लोगों के मज़े हैं, वो शुद्ध ताज़ा ताज़ा फल खाते हैं। सामने पेड़ है ना, इसी में कौवा बैठ के आम खा रहा है। और सुबह सुबह बारिश हो रही, बहुत ही प्यारी सी। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह आ जाते हैं किचन में, क्योंकि पतिदेव को जाना है वो ऑफिस और हम उनके लिए बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो आज हमने ब्रेकफास्ट में डिसाइड किया है कि हम बनाएंगे बेसन का चीला, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और इजीली बन भी जाता है। और ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी ही करना चाहिए, क्योंकि आपके ब्रेकफास्ट में और लंच में थोड़ा सा लंबा गैप होता है। खास करके जो लोग ऑफिस गोइंग होते हैं या वर्किंग होते हैं, तो उनके ब्रेकफास्ट और लंच में थोड़ा लंबा गैप होता है, इसलिए हमारा ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी होना चाहिए। तो हमने आज बनाया है चीला। और अभी बिटिया हमारी सो रही है, पतिदेव नहाने की तैयारी कर रहे हैं। मॉर्निंग में हम सिर्फ उन्हीं के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, बाकी जो स्टफ़ होता है वो मैं रख देती हूँ। जब बेटी उठती है तो हम दोनों लोग आराम से बना के और खाते हैं। सिर्फ मैं पतिदेव के साथ चाय शेयर करती हूँ, मतलब हम लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं ब्रेकफास्ट। वो कहते तो हैं तुम साथ में कर लो, लेकिन मेरा मन नहीं करता, क्योंकि जो भी वर्किंग लोग होते हैं ना, वो बहुत मतलब जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। और जब मैं भी वर्किंग थी तो मैं भी करती थी, अब मैं बहुत आराम से इत्मीनान से करती हूँ। तो मैं उनसे कहती हूँ आप जाइए, मैं भी आराम से, जब बिटिया उठेगी तो हम लोग अपना गर्मा गर्म बनाएंगे, तो हम लोग आराम से करेंगे। और यहाँ पे मैंने उनके लिए चीला बनाया है। इसके बाद जो है हम बनाएंगे थोड़ी सी चाय। चाय सिर्फ 2 ही लोग हैं तो 2 ही कप बनानी होती है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चाय बनाएंगे। और पतिदेव कह रहे थे कि जब से तुम यहाँ पे आई हो वेस्ट बंगाल में, तब से तुम्हारी चाय काफ़ी अच्छी बन रही है। हमने कहा कम लोगों के लिए बना रहे हैं ना। ऐसे घर पे भी जब अगर हम दोनों लोगों के लिए बनाते हैं तो भी हमसे चाय बहुत कम ही अच्छी बन पाती थी, पता नहीं कैसे, लेकिन यहाँ पे चाय अच्छी बन रही है। और आज हमारा टिश्यू पेपर ख़त्म हो चुका है, हमने न्यूज़पेपर का सहारा लिया है, क्योंकि ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं जैसे चीला हुआ, उत्पम हुआ, या कुछ भी ऐसी ऑयली चीज़ें जो हल्की हम तेल में जिनको थोड़ा सा सेकते हैं, तो उनके तेल को पहले से हमें किसी टिश्यू वगैरह पे या किसी न्यूज़पेपर पे रख के उसके जो है एक्स्ट्रा ऑयल को जो है हटा देना चाहिए। तो खाने में ज़्यादा हेल्दी होता है, कि नहीं तो पूरा का पूरा ऑयल आपके बॉडी में जाता है, जो कि हेल्दी नहीं होता है। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। हम हस्बैंड वाइफ ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद पतिदेव के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है और वो जाने लगते, फिर कहते मेरी रिकॉर्डिंग ना करो, जब मैं फिट हो जाऊँगा तब मेरी रिकॉर्डिंग करना। तो मैंने कहा देखते हैं आप कब तक फिट होते हैं। तो उन्होंने तो मुझसे चैलेंज लिया कि मैं बहुत ही जल्दी तुमको फिट होकर दिखाऊँगा। और अभी उनकी लिफ्ट आ रही है, इसके बाद ये चले जाएंगे ऑफिस। और उनके ऑफिस जाने के बाद हम आते हैं अंदर रूम में, बिटिया को उठाते हैं, दोनों लोग नाश्ता करते हैं, उसको नहलाते हैं। नहलाने के बाद उनको थोड़ा सा हम पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें कराते हैं, कि मतलब कुछ भी वो करे अपना। पेंटिंग करती है, ड्राइंग करती है, जो भी उसका मन करता है करती है। उसके साथ मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, ये जो टाइम होता है मैं उसके साथ देती हूँ। नहीं तो शाम को उनके पिताजी आते हैं, उनको टाइम देते हैं, लेकिन दिन में मैं सिर्फ इतनी देर उनके साथ खेलती हूँ, क्योंकि इसके बाद हम जो है लंच बनाएंगे। और लंच में ज़्यादातर मैं या तो दाल चावल बनाती हूँ या दाल रोटी बनाती हूँ। अगर मैंने मॉर्निंग में चिल्ला उत्पम ऐसी कोई चीज़ें बनाई हैं तो मैं जो है इसके लिए फिर दाल चावल बनाती हूँ। दोनों माँ बेटी दाल चावल बना के खा के सो जाते हैं, और कुछ काम यहाँ पे होता नहीं है। तो बोरियत, लेकिन फिर भी बोरियत नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे कोई काम भी नहीं है, ना कोई बोलने वाला है। दिक्कत क्या है ना यहाँ बंगाल में, कि हमसे कोई बात करने वाला नहीं। ऑपरेशन ज़्यादातर रात में ही करते हैं। आपकी मम्मी का था कि मतलब सास का था? अच्छा, मम्मी का था। अच्छा, अच्छा चलेगा सब। अच्छा, थी हमारी दीदी जो हमारे यहाँ आती हैं हेल्प करने के लिए, और जिनकी लैंग्वेज ना हमको कम, मतलब हमको कम समझ में आती है और हमारी उनको कम समझ में आती है। दोनों लोग ना एक दूसरे की भावनाओं को समझ के बातें करते हैं। ज़्यादा समझ में नहीं आती, ना उनको हमारी लैंग्वेज समझ में आती है, ना हमको उनकी। हाँ हाँ कर दिया, ओ बहुत प्यारा है। और जब दीदी हमारी काम करके जाती हैं तो हमें थोड़ा सा ग्रॉसरी का आइटम लेना था, तो हम बेटी बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं। सामने ही शॉप है, तो हम लोग वहाँ से सामान लेके वापस आते हैं। ये अच्छा है कि ग्रॉसरी की जो शॉप है सामने ही है, तो वो, लेकिन उसका एक टाइमिंग होता है कि दोपहर में वो जो है 2 बजे के बाद बंद हो जाती है, और फिर शाम को 6:30-7 बजे खुलती है।
तो हमने सोचा कि 2 बजे पहले हम सामान ले लेते हैं। अभी हमें लंच करना था, तो हम लंच करने के पहले ही जाते हैं, सामान लेके आते हैं, क्योंकि हमें नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी जो हमें शाम को ब्रेकफास्ट बनाना है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए थी जो हमें लेना था, तो हमने कहा पहले लेके आते हैं, फिर हम लोग लंच करते हैं। ऑरेंज 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 हो गया है। चलो लंच करके हम माँ बेटी सो जाते हैं। फिर शाम को जब पतिदेव आते हैं तो उनके लिए हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो हम तीनों लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे। और फिर ये कहते चलो रेडी जो, तुम्हें थोड़ी शॉपिंग करानी थी मेरी, तो इन्होंने कहा चलो तो शॉपिंग आज काम ख़त्म कर देते हैं। इस कारण हम लोग फटाफट से रेडी होते हैं और रेडी होकर निकल पड़ते हैं यहाँ मार्केट में। तो ये कहते जब सबसे पहले मैं तुम्हें जल टंकी मार्केट ले चलूँगा। तो यहाँ की काफ़ी बड़ी मार्केट है जल टंकी मार्केट। उसके पास में ही खागरा मार्केट भी है। तो वहाँ पे बड़ी मार्केट है, वहाँ पे सारे मॉल वगैरह भी हैं, जितने भी आपके ब्रांडेड शॉप्स हैं वो भी वहीं पे ही हैं। आपको लोकल चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें, सारे मॉल सब वहीं पे आपको मिलेंगे। तो हम लोग जल टंकी के लिए निकल पड़ते हैं। और हम लोग यहाँ पे ई रिक्शा की सवारी बहुत ही ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पे ई रिक्शा इजली अवेलेबल है और हमारे यहाँ पे ना तो बाइक ना ही कार, तो हम लोग ई रिक्शा से ही जाते हैं। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैक्स में शॉपिंग करने के लिए। पतिदेव ने एनिवर्सरी पे कुछ भी दिलाया नहीं था, तो वो बोलते थे तो अपनी शॉपिंग कर लो। तो मैंने आज उनकी अच्छी खासी चपत लगा दी है। और उनकी जेब को मैंने काफ़ी खाली कर दिया आज। मतलब मैंने कुछ चीज़ें ज़रूरी भी ली हैं, कुछ ऐसी जो उनकी पसंद की थी। मतलब आज की जो शॉपिंग थी वो ज़्यादातर पतिदेव की पसंद की शॉपिंग रही है। और क्योंकि हमारी जब हम शॉपिंग करते हैं तो उनको कम चीज़ें समझ में आती हैं, तो आज उन्होंने अपनी पसंद समझ ली चीज़ें ली हैं। तुम्हारे पास पैसा है क्या? पैसे हैं तुम्हारे पास? तुम्हारे पास पैसा है? हाँ? तब कौन देगा पैसे? तुम्हारे पास दिया जाएगा। नहीं तुम्हारे पास ही दिया जाएगा। और शाम को जो है हमारा खाना बनाने का मन था, काफ़ी लेट हो गया था, हम थक गए थे, तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर लिया था और खाना खा के हम सो जाते हैं। मिलते हैं